स्विस कार्यपालिका संघीय परिषद। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। संसार के समस्त लोकतांत्रिक संविधान में एकल कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। वहाँ स्विस संविधान निर्माताओं ने बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था की। स्विस कार्यपालिका को संघीय परिषद कहा जाता है। स्विस संविधान के अनुसार संघीय परिषद का मूल नाम बुंदेसरात है। इसकी बहुल प्रकृति के कारण इसे मंडलात्मक कार्यपालिका भी कहा जाता है। अनुच्छेद 95 के अनुसार स्विस संघ की सर्वोच्च निर्देशन तथा कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की संघीय परिषद द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इस संबंध में लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि संघीय परिषद स्विट्जरलैंड की उन संस्थाओं में से एक है जो अध्ययन के सर्वाधिक योग्य है। इस प्रकार कोडिंग ने कहा है कि इस अनोखे छोटे से देश की सबसे अनोखी संस्था निस्संदेह संघीय परिषद या संघीय कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, किंतु कुछ कैंटनों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है और वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को अपनाकर उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बदल दिया गया है। स्विट्जरलैंड की संघीय सभा को स्विट्जरलैंड की संसद या व्यवस्थापिका कहा जाता है और स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद को संघीय कार्यपालिका कहा जाता है। स्विस संघीय कार्यपालिका का मूल नाम बुंदेसरात है। यह मंडलात्मक है, अर्थात यह 7 सदस्यों की कार्यपालिका है जिनका चुनाव संघीय सभा द्वारा किया जाता है। ये 7 सदस्य समान शक्ति वाले होते हैं। केवल एक व्यक्ति को 1 साल के लिए अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष के नाते वह केवल सभा की बैठकों या परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा सभी शक्तियां सभी सदस्यों की समान है। इस प्रकार इस कार्यपालिका की प्रकृति बहुल है। अब है संघीय परिषद का संगठन। संघीय परिषद का निर्वाचन। संघीय परिषद की रचना 7 सदस्यों से होती है जिनका चुनाव संघीय सभा द्वारा अपने संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि संघीय परिषद का चुनाव संघीय सभा अर्थात वहाँ की संसद के दोनों सदन राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इस संबंध में 4 बातें प्रमुख हैं। संघीय परिषद का सदस्य वह व्यक्ति बन सकता है जिसमें संघीय सभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। व्यवहार में संघीय सभा के सदस्य ही संघीय परिषद का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद संघीय सभा की सदस्यता से पद त्याग करती है। दूसरा, संघीय परिषद में एक कैंटन का 1 से अधिक सदस्य नहीं लिया जाएगा। तीसरा, परिषद के सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे रिश्ते एवं रक्त संबंध के आधार पर निकट संबंधी ना हो। चौथा, भाषा के आधार पर यह परंपरा विकसित की गई है कि संघीय परिषद में
4 जर्मन भाषाभाषी, 2 फ्रांसीसी भाषाभाषी तथा 1 इटालवी नागरिक होना चाहिए, इटालवी भाषाभाषी होना चाहिए। इस प्रकार संघीय परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और संघीय सभा जो राष्ट्रीय परिषद व राज्य परिषद से मिलकर बनती है के संयुक्त अधिवेशन में होता है। कार्यकाल, संघीय परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष है। संघीय सभा संघीय परिषद से त्याग पत्र नहीं मांग सकती है, अतः संघीय परिषद का कार्यकाल स्थिर है। कोई भी सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका की एक विशेषता जो ये है कि इसका चुनाव संघीय सभा द्वारा होता है, किंतु इसका कार्यकाल स्थिर है, अर्थात संघीय सभा चुनाव तो कर सकती है लेकिन उन्हें पदमुक्त नहीं कर सकती। तीसरा है योग्यता। व्यक्ति में संघीय सभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, जो वह व्यक्ति संघीय परिषद का सदस्य बन सकता है जो संघीय सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वेतन, संघीय परिषद के प्रत्येक सदस्य को 1,10,000 फ्रैंक सालाना वेतन मिलता है। जो सदस्य कुल मिलाकर 10 वर्ष तक संघीय परिषद का सदस्य रह चुका है उसे 55 वर्ष की आयु में पेंशन दी जाती है। अगला है उन्मुक्तियां। अपने कार्यकाल में वे सैनिक सेवा से मुक्त रहेंगे। हाँ, अनिवार्य सैनिक सेवा है। प्रत्येक नागरिक को सैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए लेकिन जो व्यक्ति संघीय परिषद के सदस्य हैं वो सैनिक सेवा से मुक्त रहते हैं। दूसरा, उनके कार्यकाल में उन पर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ये संघीय परिषद के सदस्य होने के नाते सदस्यों की उन्मुक्तियां हैं। अगला है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। इसकी बैठकों की अध्यक्षता हेतु एक अध्यक्ष होता है जो स्विस राज्य के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। एक उपाध्यक्ष होता है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव संघीय सभा के संयुक्त अधिवेशन में संघीय परिषद के 7 सदस्यों में से किया जाता है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, जिसका कार्य मात्र अध्यक्षता करना है, अतः सभी सदस्यों की शक्तियां समान हैं। स्विस संघीय परिषद की बहुल प्रकृति है, इसलिए सभी से बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य कि जहां सभी सदस्यों की बराबर शक्तियां हैं, अर्थात सभी की शक्तियां समान हैं। केवल अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए संघीय सभा के संयुक्त अधिवेशन में चुना जाता है, जिसका कार्य मात्र सदन की अध्यक्षता, सभा के परिषद की अध्यक्षता करना है। अगला है संघीय परिषद के विभिन्न विभाग। 7 विभाग हैं तथा प्रत्येक सदस्य के पास एक विभाग होता है। साथ ही यह प्रथा भी है कि किसी विभाग का प्रमुख अन्य विभाग का उप प्रमुख भी होता है, जिससे उस विभाग के प्रमुख की अनुपस्थित होने पर वह उस विभाग को संभाल सकता है। स्विस संघीय परिषद की ये विशेषता कि 7 विभाग हैं, प्रत्येक सदस्य के पास एक विभाग होता है, लेकिन साथ ही दूसरे विभाग का प्रमुख मतलब अपने विभाग का प्रमुख दूसरे विभाग का उप प्रमुख होता है। इस प्रकार संघीय परिषद के विभिन्न विभाग हैं। अब है
संघीय परिषद की कार्य प्रणाली। पहला है, बैठक सप्ताह में एक बार अनिवार्य है। आवश्यकता पड़ने पर अधिक बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। दूसरा है, विचार विमर्श गोपनीय रखा जाता है। तीसरा, बैठक के लिए गणपूर्ति 4 है। चौथा, बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है। अध्यक्ष को समान मत की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। शीर्ष संघीय परिषद की शक्तियां एवं कार्य। सबसे पहले, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। पहला है, सार्वजनिक प्रशासन की नीतियों को तय करती है शीर्ष कार्यपालिका, और नीतियों पर संघीय सभा का समर्थन प्राप्त करने के बाद लागू करती है। पूरे देश के लिए नीतियां तय करती है और नीतियों को तय करने के बाद शीर्ष संघीय परिषद सभा अर्थात संसद से समर्थन प्राप्त करने के बाद उसे लागू करती है। दूसरा, संघीय सभा के द्वारा पास किए कानूनों को लागू करती है। तीसरा, संघीय न्यायाधीशों के निर्णयों को लागू करती है। चौथा, विदेश नीति का संचालन करती है। पांचवा, राष्ट्र की सेना का संगठन एवं संचालन करती है। छठवां, कैंटनों के संविधान की रक्षा करती है। संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के सत्रों में भाग लेते हैं और वहां प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। दूसरा है, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां एवं कार्य। पहला, संघीय परिषद संघीय सभा अर्थात वहां की संसद के सदनों में विधेयक प्रस्तुत करती है। यद्यपि वे संघीय सभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी जब भी संघीय सभा की बैठक होती है तो उसमें संघीय परिषद विधेयक प्रस्तुत करती है। दूसरा, वैयक्तिक विधेयकों पर संघीय परिषद स्वयं विचार करती है और उसकी स्वीकृति के बाद संघीय सभा विचार करती है। तीसरा, अति आवश्यक अध्यादेश जारी करती है। चौथा, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है। पांचवा, वह संघीय सभा के सामने प्रस्ताव रख सकती है कि वह किसी विशेष कानून पर लोक निर्णय कराए। लोक निर्णय प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन है, अर्थात कानून को जनता के सामने जनता के मत के लिए अर्थात लोक निर्णय के लिए रखा जाए। जनता उसे स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, ये लोक निर्णय कहलाता है। तीसरा है, वित्त संबंधी कार्य एवं शक्तियां। संघीय परिषद वार्षिक बजट भी बनाती है और उसे संघीय सभा में पारित भी कराती है। चौथा, न्यायिक शक्तियां एवं कार्य। यह संघीय प्रशासन के विभिन्न विभागों के निर्णय के विरुद्ध निजी व्यक्तियों की अपीलें सुनती है। अतः संघीय परिषद एक प्रशासनिक न्यायालय के रूप में कार्य करती है। दूसरा, संघीय परिषद
कुछ मामलों में कैंटनों के निर्णय के विरुद्ध भी अपीलें सुनती है, अर्थात धार्मिक भेदभाव के मामलों में। तीसरा, यह कैंटनों द्वारा आपस में की गई व्यापार संधियों से पैदा होने वाले विवादों में अपीलें सुनती है। इस प्रकार ये संघीय परिषद के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वित्त संबंधी और न्याय संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ हैं। अब है स्विस संघीय परिषद की विशेषताएं। सबसे पहले है बहुल कार्यपालिका। सभी उदारवादी प्रजातांत्रिक देशों में एकल कार्यपालिका पाई जाती है, किंतु स्विट्जरलैंड की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ कार्यपालिका की प्रकृति बहुल है। अर्थात स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित नहीं है, अपितु 7 व्यक्तियों की एक समिति में निहित है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 95 के अंतर्गत बहुल कार्यपालिका की स्थापना करते हुए बताया गया है कि राज्य मंडल की सर्वोच्च निर्देशन कार्यपालिका शक्ति 7 व्यक्तियों की संघीय परिषद द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। क्योंकि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसी एक सदस्य द्वारा नहीं अपितु 7 सदस्यों वाली परिषद द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे बहुल कार्यपालिका या मंडलात्मक कार्यपालिका कहा जाता है। दूसरा है संसदात्मक व अध्यक्षात्मक प्रणालियों के गुण। इस संबंध में स्विट्जरलैंड के संविधान से संबंधित ये एक स्पेशल विशेषता या इम्पोर्टेंट विशेषता है, जिसके अंतर्गत संघीय परिषद का चुनाव संसदात्मक शासन व्यवस्था की तरह संघीय सभा से होता है। अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो इसका चुनाव वहाँ की संसद अर्थात संघीय सभा द्वारा किया जाता है। तो ये तो इसका संसदात्मक गुण है। लेकिन संघीय परिषद का कार्यकाल स्थिर है, अर्थात संघीय सभा इसका चुनाव तो कर सकती है, लेकिन इसे पद से मुक्त नहीं कर सकती। इस प्रकार इसमें संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक दोनों प्रणालियों के गुण पाए जाते हैं। तीसरा है विशेषज्ञों की कार्यपालिका। स्विस कार्यपालिका की यह विशेषता मुख्यतः संसदात्मक कार्यपालिका के संदर्भ में बताई जाती है। संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य नौसिखिए होते हैं और उन्हें अपने विभागों की कोई विशेष जानकारी नहीं होती है, किंतु स्विस संघीय परिषद के सदस्य प्राय अपने विभागों के विशेषज्ञ होते हैं। इसलिए वे अपने सहयोगी सचिवों या उप सचिवों पर अधिक निर्भर नहीं रहते हैं, जिस तरह से ब्रिटिश मंत्री इन नौकरशाहों पर निर्भर रहते हैं। उनके विशेषज्ञ होने के कुछ खास कारण हैं। संघीय सभा संघीय परिषद के सदस्यों का चुनाव दलबंदी के आधार पर नहीं करती। चुनाव का आधार योग्यता व विशेषज्ञता ही रहती है। संघीय सभा योग्य व विशेषज्ञ व्यक्तियों को लगातार अनेक बार संघीय परिषद का सदस्य चुनती है, अतः उनकी योग्यता व विशेषज्ञता में लगातार वृद्धि होती है। तीसरा, संघीय परिषद का प्रत्येक सदस्य अपने विभाग की नीतियों व कार्यों के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होता है, अतः योग्य, कुशल व विशेषज्ञ बनने की लगातार कोशिश करता है। अगला है दलबंदी से मुक्ति। संघीय परिषद एक निर्दलीय संस्था नहीं है, क्योंकि यह अनेक दलों से मिलकर बनती है, किंतु इसकी यह विशेषता है कि इसकी कार्यप्रणाली दलबंदी
की भावना से मुक्त रहती है। यहाँ दलबंदी की भावना से मुक्त रहने का अर्थ है कि परिषद की कार्यप्रणाली में राजनीतिक दलों के बीच उग्र मतभेद अथवा राजनीतिक खींचतान नहीं दिखाई पड़ती। परिषद में मौजूद विभिन्न राजनीतिक दलों के पार्षद अपने दलीय दृष्टिकोण पर अड़ने की तुलना में राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर निर्णय लेने की चेष्टा करते हैं और पारस्परिक सद्भाव एवं सामंजस्य द्वारा वे इस कार्य में सफल भी रहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे व्यवस्थापिका के अधीन और उसकी पथ प्रदर्शन। संविधान की व्यवस्था के अनुसार संघीय परिषद को संघीय सभा के आदेशों और निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। परिषद संघीय सभा की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकती है। दूसरा, नेतृत्व का अभाव। संघीय परिषद का एक अध्यक्ष होता है, किंतु उसे मात्र कुछ औपचारिक ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। व्यवहार में अध्यक्ष की शक्तियां परिषद के अन्य सदस्यों के समान ही होती हैं। तीसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव तथा मत की स्वतंत्रता। संघीय परिषद संघीय सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती है। इसके अनेक कारण हैं कि परिषद अपनी प्रकृति से गैर संसदीय तथा बहुल कार्यपालिका है। इसके सभी सदस्य समान शक्ति वाले अर्थात समान पदी होते हैं। परिषद में नेतृत्व का अभाव होता है और राजनीतिक दृष्टि से बहुदलीय संस्था है। इस प्रकार यह स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका अर्थात संघीय परिषद है, जिसका अध्ययन हमने इस अंक में किया। धन्यवाद।